सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी एक कॉटन फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने 2 लेयर में बनाया है और ये ना मैंने 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए बनाया हुआ है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये रही हमारी ड्रेस की मेज़रमेंट। इसे ना बस मैंने 1 मीटर फैब्रिक से बनाया है, वो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो ये हमारा फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा सा प्रिंट है, प्रिंटेड फैब्रिक मैंने लिया हुआ है। तो सबसे पहले चलिए फैब्रिक से ना हम टॉप पार्ट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो लेंथ वाइज है ना फैब्रिक, इसे हम लेंथ वाइज फोल्ड कर लेंगे पहले। ठीक है, जितना फैब्रिक है हम उतना फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, और एक और फोल्ड लगा लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड कर लेना है हमें। अब टॉप की लेंथ जितनी रखनी है आपको वहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा। मैं ना यहाँ पे 9 इंचेस की लेंथ रख रही हूँ। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। टॉप की लेंथ हमारी तैयार होगी 8 इंचेस की, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें 9 इंचेस पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद जितना ये है ना उतना हम कट कर लेंगे। तो इससे हम टॉप की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, फैब्रिक हमारा इतना है, अच्छे से इसे जितना ज़रूरत है उतना अभी हम फोल्ड करेंगे। तो आपकी जितनी भी फिटिंग होगी ना उसे आप 4 से डिवाइड कीजिएगा और उसके बाद 1-2 इंच बढ़ा करके यहाँ पे रख लीजिएगा। मैंने उसी तरह से यहाँ पे इसे रखा है। अभी हमें शोल्डर की मार्क कर लेनी है। शोल्डर में यहाँ पे ले रही हूँ 4.5 इंच की, और यहीं से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। 5 इंच में आर्म होल ले रही हूँ और यहाँ पे इस तरह से कर्व शेप दे देना है। फिटिंग हमारी जितनी है, मेरी बस्ट है 22 इंचेस की। 22 को डिवाइड बाय मैंने 4 किया तो 5.5 इंच आया। वैसे ही वेस्ट करना है। 5 इंच का वेस्ट मैंने मार्क किया है और 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया है। नेक विड्थ 1.75 इंच मार्क किया है। बैक नेक 2 इंच लगभग मैं ले रही हूँ और फ्रंट नेक मैं यहाँ पे लगभग 3.5 इंच ले रही हूँ। राउंड नेक का शेप देना है दोनों में, मैं राउंड नेक रखने वाली हूँ। और ये बस हमारी मार्किंग हो चुकी है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जो बचा हुआ फैब्रिक है ना, ये हमारी एज ए पट्टी यूज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को साइड करना है और फिर फ्रंट नेक जो हमने मार्क किया था वो कट कर लेना है। इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली। बहुत ईजी है ना इसे कट करना। अब चलिए हम बॉटम पार्ट की कटिंग करते हैं। अब ये जितना हमारा फैब्रिक बचा हुआ है ना वो हमें लेना है। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद मुझे यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो रखनी है लगभग 10 इंचेस की। ठीक है, 10 इंचेस हमें ले लेना है और इधर से विथ वाइज ये लगभग 30 इंचेस की है। तो जितना ये है ना उतना ही हमें लेकर के ये देखिए इस तरह से कट कर लेना है। और सेंटर से भी इसे कट करके 2 पीसेस में अलग कर लेंगे, दोनों फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। ये हमारा हो गया पहला लेयर। अब हम अपनी सेकंड लेयर कट करेंगे। सो सेकंड लेयर की लेंथ मैं रखने वाली हूँ 5 इंचेस का। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है ना उससे हम 5 इंचेस का फोल्ड लगाएंगे और इसे भी 2 पीसेस में हम कट करेंगे फ्रंट और बैक साइड के लिए। इस तरह से अब जो ये बच गया है ना फैब्रिक थोड़ा सा, वो हम यूज़ करेंगे हमारी स्लीव्स में। ठीक है, तो अब हमारा ये दोनों लेयर कट हो चुका है, ये इस तरह से। तो इसे हम सेट कर लेते हैं और चलिए कटिंग तो हो गई है। अब हम इसे सिलाई करते हैं। सो चलिए अब हम टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। सबसे पहले बैक साइड को रेडी कर लेते हैं, क्योंकि बैक में हमें जिप लगानी है। तो फ्रंट को अभी हम साइड कर लेते हैं, बैक साइड को रेडी करते हैं। तो बैक को ना हम क्या करेंगे, इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करके जो सेंटर रहेगा ना वहाँ पे हम एक छोटी सी कट लगा लेंगे, या आप कैसे भी मार्क कर सकते हो। सेंटर पे हमें मार्क लगाना है।
अब इसके लिए ना एक पट्टी मैंने पतली सी कट की हुई है, लगभग 1.5 इंच चौड़ी है ये पट्टी। अभी हम इसकी सेंटर पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब ये ना हमें बैठाना है हमारे टॉप में, फ्रंट के साइड पे हमने रखना है और ये पट्टी को इस तरह से सेट करना है। अब जो लाइनिंग दी है ना उसी के जस्ट बगल से हमें सिलाई करते हुए जाना है नीचे तक। जितना लंबा आप जिप लगाना चाहते हो उतना दूर तक आप सिलाई कीजिएगा और उसके बाद हम नीचे 1/2 इंच का मार्जिन मैं छोड़ रही हूँ, ज़्यादा नहीं। और इस तरह से हमें फिर दूसरे साइड से भी लाइन के जस्ट बगल से हमें सिलाई करते हुए जाना है। इसके बाद हम यहाँ पे जो बीच का मार्जिन रहेगा ना उसे हम कट करेंगे ध्यान से, बस हमारा सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सो ध्यान से इस तरह से कट करने के बाद ना अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे, पलटते हुए से बैठाते हुए हमें ऊपर से सिलाई करनी है। दोनों साइड पे जितना दूर सिलाई हो उतना ही दूर आप कीजिएगा। नीचे जो फोल्ड लगा है ना हमने उस पर सिलाई नहीं होगा। दोनों साइड पे मैंने इसे बैठा करके इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से अंदर की ओर पलटेंगे। पलटने के बाद अब हमारी जो जिप है ना वो हम यहाँ पे लगा करके स्टिच करेंगे। क्योंकि अभी हमने नेक पे कोई भी पट्टी लगा के नहीं सिली है तो जिप को ना हमें फोल्ड करके सिलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम इसे खोल करके सीधी साइड से इस तरह से बैठाते हुए सिलाई कर लेते हैं। फिर बाद में हम फ्रंट के साथ जब हम अपनी शोल्डर को जॉइंट करेंगे ना बैक के साइड, तो फिर बाद में हम पट्टी लगा लेंगे इसमें। तो चलिए इस तरह से हमें जिप की सिलाई करनी है अभी। सो इस तरह से जिप की सिलाई हो चुकी है। नीचे जो एक्स्ट्रा जिप बच गया है वो हम कट करके हटा लेते हैं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट को बैठाना है बैक के साइड, बट इससे पहले हम इसमें ना इस तरह से एक डिज़ाइन बनाएंगे। बिल्कुल जैसा हमारा राउंड नेक है उसी शेप में मैंने यहाँ पे सेंटर से मार्क लगाया है और इसे हम दूसरे साइड पे भी मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसे उल्टे साइड पे पलट करके टैप करेंगे तो हमारा मार्किंग दूसरे साइड पे भी आ जाएगा। और यहाँ पे ना मैं ये जो समोसे वाली लेस आती है ना, मैंने ब्लैक कलर का लिया है और इसे हम जो डिज़ाइन हमने बनाया है ना राउंड नेक का वो उस पर हम बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस पर इसकी सिलाई कर ली। अभी हम बैक पार्ट को लेंगे और फ्रंट के साथ मिलाते हुए दोनों के जो शोल्डर है ना वो मिला करके हमें एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई कर लेना है। तो चलिए इस तरह से इसे बैठाते हैं और शोल्डर की सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से हमने शोल्डर की सिलाई कर ली है। अभी हमें नेक पे पट्टी लगानी है। तो ना इसके लिए मैंने उरेप पट्टी कट की हुई थी, तो यहाँ पे एक पट्टी छोटी पड़ जाएगी इसलिए मैंने इसकी तरह से 2 पट्टी कट की है। और ये से हम पहले जॉइंट कर लेते हैं इस तरह से। और जॉइंट करने के बाद अब हम इसे नेक पे स्टिच करेंगे। तो जिप को मैंने खोल लिया है और इस पट्टी को हम इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और लगभग 1 इंच जितना बाहर हम इसे छोड़ देंगे और उसके बाद से हम इसे नेक पे बैठाकर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से दूसरे साइड तक इसे निकाल लेना है और दूसरे साइड पे भी हमें लगभग 1 इंच का ही मार्जिन चाहिए होगा। एक्स्ट्रा जो उरेप था ना कपड़ा वो हमने कट करके इसे सीधे साइड कर लिया है और नेक पे हम छोटी छोटी इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमारी नेक पे कोई झोल ना पड़े। अब हम इसे उल्टे साइड पे पलटेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था ना वो अंदर की ओर फोल्ड करके इस पट्टी को अंदर की ओर पलट लेंगे। पलटते हुए ऊपर से हम नेक पे सिलाई कर लेंगे। सेम दूसरे साइड पे भी हमें पट्टी को अंदर की ओर पलट करके इस तरह से सिलाई कर लेनी होगी। और यहाँ पे हमारा नेक रेडी हो चुका है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया ना ये गोटा पट्टी वाली लेस से, जिसे हम नेक पर भी बैठा करके इसे फ्रंट नेक में हमें इसे बैठाना है और इस तरह से स्टिच कर लेना होगा। मैंने आपको बताया था ना कि जो पट्टी हमारा बच गया था पतला सा, इसे मैंने ना 2 फोल्ड करके इसमें छोटी छोटी प्लीट्स रेडी कर ली है और इसे हम इस तरह से स्लीव्स में बैठा करके स्टिच कर लेंगे। पहले ऊपर से इस पर हम इस तरह से अच्छे से बैठाते हुए स्टिच करेंगे और इसके बाद ना इसे हम पलटते हुए सीधे साइड पे ऊपर से बैठा करके एक तरह से इस तरह से स्टिच करेंगे। दोनों साइड पे हमने ये फ्रिल को बैठा कर स्टिच कर लिया है।
अभी हम इसमें फिटिंग की सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने दोनों साइड पे इस तरह से फिटिंग की सिलाई दे दी है। अब चलिए नीचे का जो घेर है वो हम रेडी कर लेंगे। तो नीचे के घेर के लिए सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट लेयर है इसे हम दोनों साइड को इस तरह से बैठाते हुए दोनों साइड पे हमें स्टिच कर लेना है। सेम ऐसा ही हमारी जो सेकंड लेयर है उससे भी हम दोनों साइड पे स्टिच कर लेंगे। अभी ना हमारी दोनों साइड को इस तरह से स्टिच कर लिया है हमने। अभी हम दोनों लेयर को मिलाते हुए एक दूसरे पे बैठा करके स्टिच करना है। दोनों को हम पहले सीधा कर लेंगे और जो सिलाई है साइड की वो सिलाई को हम दोनों साइड पे मिला लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हम इसे भी पहले स्टिच कर लेते हैं, पूरी गोलाई पे एक बार सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से ना पूरी गोलाई पे मैंने सिलाई कर ली है। अब एक नीडल की हेल्प से हम इसमें इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स रेडी करेंगे, जितनी हमारी कमर है ना, जितनी हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग। अगर ये कम ज़्यादा होता है तो वो हम सिलाई के टाइम में मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखिए, पूरे में हमने ये अच्छे से इसमें प्लीट्स रेडी कर ली। अब हम अपनी फ्रॉक के साथ इसे बैठाते हैं। पहले दोनों जो सिलाई है, ये देखिए सिलाई पे सिलाई हम यहाँ पे मिला रहे हैं। मिलाते हुए इस तरह से हमें यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई करते हुए जाना है। और ये मेरा एकदम एग्जैक्ट आया था, मुझे कम ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं पड़ा इसमें। तो यहाँ पे मैंने इस पर सिलाई कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है अभी लुक। तो अभी पहले दोनों जो हमारी लेयर है ना उसमें हम पतली सी इस तरह से फोल्ड लगा के सिलाई करेंगे। दोनों पे हमने फोल्ड लगा के सिलाई कर ली। अब ये वाली लेस को लेनी है और दोनों ही लेयर पे हमें इसमें लगा करके इसे तैयार कर लेना होगा। फर्स्ट लेयर पे हमने ये लेस को अच्छे से लगा लिया। ऐसे ही हम अपनी सेकंड लेयर पे भी लेस को लगा लेते हैं। बस ये लेस एक बार लग जाए तो हमारी ये फ्रॉक बनके रेडी हो जाएगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। जाइए मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई होगी ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से मेरे चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती है, आप एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।